हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये सर्किट थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ के बारे में। बताया था कि किरचॉफ्स लॉ जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको अपन क्या बोलते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है हमारा, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ओके, हमने बताया था कि KCL और KVL जो होते हैं वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं, लम्प्ड नेटवर्क पे। बताया था ना, जैसे नहीं देखा है वो लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की जो हमारी क्लास है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको आप देख सकते हैं कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमने आपको बताया था कि KCL और KVL जो है वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं, लम्प्ड एलिमेंट जहाँ पे होंगे, लम्प्ड नेटवर्क होगा वहीं पे एप्लीकेबल होंगे। तो KVL की अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, in any lumped network, the algebraic sum of voltages, the algebraic sum in any lumped network, the algebraic sum of voltages in any closed path at any time is equal to 0, is equal to 0। ओके, तो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, हमारा किसी भी लम्प्ड नेटवर्क में जो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस है, कौन सा नेटवर्क में, सबसे पहले याद रखने की चीज है लम्प्ड नेटवर्क, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी क्लोज पाथ एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये चार चीज याद रखने की जरूरत है, क्या कि लम्प्ड नेटवर्क में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस कैसा पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ में किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0। ये क्या बोलता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब समेशन ऑफ V बराबर क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। कोई भी क्लोज नेटवर्क है, क्लोज सर्किट है, उसमें जो वोल्टेजेस का सम है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सपोज दैट, ये अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा कोई भी सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये माना V है, यहाँ पे ये करंट जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये अपन ने माना रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ये एक ही सर्किट है, हमने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो लास्ट क्लास हमारी देखना, सीरीज और पैरेलल सर्किट। तो हमने क्या बोला था कि सीरीज में जो हमारा करंट होता है, सीरीज सर्किट जो होता है इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो करंट जो I फ्लो होगा वो सेम होगा पूरे सर्किट में, वोल्टेज डिफरेंट होगा। ये माना V1, ये V2 और ये V3, ठीक है, ये V है। तो ये अपन ने ऐसे क्यों दिया है यहाँ पे प्लस माइनस V1 V2, तो क्या होता है, करंट जिस पॉइंट से एंटर करता है, करंट यहाँ से निकल रहा है I, तो करंट, ये हमारा सर्किट है मतलब एलिमेंट है R, तो करंट जहां से एंटर करता है वो अपन लेते हैं पॉजिटिव, जहां से निकलता है वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है इसलिए ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट यहाँ से ऐसा घुस रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमारा KVL क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज होता है किसी क्लोज सर्किट में वो क्या होगा, इक्वल टू 0। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। अपन को इसमें इक्वेशन लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, ये हमारा वोल्टेज है V, तो अपन ये जैसे दो साइन है प्लस और माइनस,
तो अपन ऐसे चल रहे हैं तो अपन कोई भी एक साइन लेके चलेंगे, या तो पहला साइन लेंगे या फिर सेकंड साइन लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा सेकंड साइन लेके चलती हूँ, आप चाहें तो पहला ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सारे में सेम साइन लेना। तो अपन यहाँ से चले, ठीक है। तो इसका दूसरा साइन क्या है, प्लस, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस v। यहाँ की बात करें तो ये प्लस और माइनस, तो सेकंड साइन इसमें क्या है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, v1, यहाँ का वोल्टेज v1 है, यहाँ का पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तो सेकंड साइन क्या है, माइनस v2, सेम इसमें क्या हो जाएगा, माइनस v3 बराबर 0। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3। तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही क्या है, इन तीनों में क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि इन एनी लम्प्ड नेटवर्क एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी क्लोज पाथ एट एनी टाइम इज इक्वल टू 0। जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है किसी भी टाइम पे देखेंगे वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0। v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, इसमें R भी लगा है, L है और C है। ये अपन ने यहाँ पे वोल्टेज दिया V, यहाँ का वोल्टेज है VR, ये है VL और ये है VC। सेम करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये पॉइंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एंटर कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो कैसे इक्वेशन आएगी, प्लस का भी सेकंड साइन लिया, इक्वल टू सेकंड साइन कौन सा, माइनस, माइनस VR माइनस VL माइनस VC, ठीक है, इक्वल टू 0। तो V बराबर VR प्लस VL प्लस VC। मैंने आपसे बोला है कि आप चाहें तो पहला साइन लें या चाहें तो सेकंड साइन लें, ठीक है। मान लीजिए यही सर्किट है, हम सेकंड साइन लेके चले, अगर आप फर्स्ट साइन लेके चलेंगे तो इसमें क्या होगा, माइनस का V प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पहला साइन क्या है, प्लस, तो प्लस VR प्लस VL प्लस VC इक्वल टू 0। तो ये V उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, V बराबर VR प्लस VL प्लस VC। तो ये जो आया है यहाँ भी वही आया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो फर्स्ट साइन लें, आप चाहें तो सेकंड साइन लें, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। बट हमेशा एक ही साइन लेना है, या तो पहला साइन लें तो पूरी की पूरी इक्वेशन में एक पहला साइन लें, और अदरवाइज सेकंड साइन लें तो पूरी की पूरी इक्वेशन में सेकंड साइन लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि इन एनी लम्प्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं, फीचर्स ऑफ किरचॉफ लॉ। जैसे अपन ने किरचॉफ करंट लॉ में फीचर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फीचर्स थे, लम्प्ड नेटवर्क पे काम करता है, फीचर जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या हमारा टाइप उस पर काम नहीं करता कि एक्टिव है पैसिव है, क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं करता है। सेम ऐसे ही अपन इसमें भी पढ़ेंगे हमारा कि केवीएल जो है वो एप्लीकेबल होता है केवल लम्प्ड नेटवर्क पे। इट डजंट मैटर वेदर द एलिमेंट क्या है हमारे, मतलब नेचर क्या है एलिमेंट का, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, केवीएल इज सेम है केसीएल जैसा, एप्लीकेबल टू लम्प्ड नेटवर्क। It doesn't matter whether the element is active, passive, linear, non-linear, time variant, and time invariant. It means KVL is independent of nature of element. एलिमेंट जो है उनका नेचर क्या है उससे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। केवीएल जो है वो एलिमेंट्स का जो नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। केवीएल के लिए क्या हमारा जरूरी है,
वो लम्प्ड नेटवर्क पे एप्लीकेबल होता है। अब चाहे वो एक्टिव हो, चाहे पैसिव, चाहे लीनियर, नॉन लीनियर, इससे मतलब नहीं है। मतलब केवीएल इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का नेचर कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केवल नेटवर्क क्या होना चाहिए, हमारा लम्प्ड होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बताया, सेकंड क्या होगा, केवीएल is expressed as conservation of KVL is expressed as conservation of energy। KVL क्या एक्सप्रेस करता है, as conservation of energy एक्सप्रेस करता है। KVL is applicable as conservation of energy। कैसे, अपन ने बोला है कि समेशन ऑफ V क्या होता है, 0। सपोज 4 वोल्टेज है, V1 प्लस V2 बराबर V3 प्लस V4। ठीक है, इस टाइप से है। मान लीजिए हमारा जो अपन ने इक्वेशन ली थी, अपन उसी को लेके चलते हैं। V बराबर क्या आया था हमारा, VR प्लस VL प्लस VC। ओके, वोल्टेज अपन ने पढ़ा है, वोल्टेज क्या होता है हमारा, जिसे नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वोल्टेज की हमारी जो भी क्लास है उसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज हमने बताया है कि जो चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन किया जाता है, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट में लाने में जो वर्क डन किया जाता है वह क्या होता है, वोल्टेज। मतलब V क्या होता है, W/Q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/Q WR/Q प्लस WL/Q प्लस WC/Q। होगा कि नहीं होगा, हमारा ये होगा। तो Q से Q कट जाएगा, मतलब W बराबर WR प्लस WL प्लस WC। तो ये क्या शो करता है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन है। जितनी एनर्जी W जो है एनर्जी, वो किस में डिवाइड हो रही है, इसमें। मतलब हमारे पास जितनी एनर्जी है वो ही हम डिवाइड करेंगे ना, अलग से तो कुछ आ नहीं जाएगा। हमने 4 रोटी खाई है तो उसी का अपन यूज कर पाएंगे कि थोड़ा अपन ने यहाँ काम कर लिया, थोड़ा यहाँ कर लिया, थोड़ा यहाँ पे कर लिया। तो वही है कि W बराबर ये R में जाएगा, L में जाएगा, C में जाएगा। ठीक है, तो KVL जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। KVL इज, वो क्या था, KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या था हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लास्ट हमारा थर्ड क्या है, KVL fails at high frequency and distributed network। KVL fails at high frequency and distributed network ओके, यही अपन ने सेम KCL में भी पढ़ा था कि KCL जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्या हो गया हमारा, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें जो अलजेब्रिक सम है वोल्टेजेस का एट एनी टाइम इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कौन कौन से हमारे उसके फीचर्स है, हमारा सबसे पहला, केवल लम्प्ड नेटवर्क पे ही एप्लीकेबल होता है। एलिमेंट्स जो हैं उनका नेचर क्या है, उससे इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लीनियर, नॉन लीनियर, किसी भी टाइप का नेचर हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे। हाई फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या करता है, दर्शाता है। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारी पतली सी नोटबुक मैंने बोली थी इंपॉर्टेंट नोटबुक, उसमें आप ये फीचर्स जरूर लिख लें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये फीचर्स ही पूछ लेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं, या ये किस पे एप्लीकेबल होगा, लम्प्ड पे होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड पे होगा। तो ये आपको रखना बहुत ही जरूरी है यार, कि ये कौन से एलिमेंट जो हैं कौन से नेटवर्क पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ कहाँ इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो ये हो गया KCL और KVL। आज अपन ने डिस्कस कर लिया KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।